हे एवरीवन, आई एम जैस्मिन और आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मंथली एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटाइल बट बहुत ही छोटी रेंज में वॉलेटिलिटी हम लोगों को आज के दिन दिखाई दी, किस तरीके से हम लोग जो है आज के दिन लेवल्स को जो है वो प्ले कर सकते हैं। आज यूएस में एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो आने वाला है, उससे पहले यूएस मार्केट फ्यूचर्स में तो एटलीस्ट जो है वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो आगे चलते हुए क्या हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। सैटरडे को भी इस बार मार्केट ओपन रहेगा, हालांकि उसकी इतनी वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, बट स्टिल सैटरडे को मार्केट ओपन रहेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइट के ऊपर उसके बारे में भी हम कल स्ट्रेटेजाइज करेंगे। बट अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी कल के दिन है। क्या फाइनली सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन हमें कुछ मूव मिलेगा जो मंथली एक्सपायरी पर नहीं मिला था? सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स की, तो डाउ जोन्स 125 पॉइंट नीचे, नैस्डैक 35 पॉइंट नीचे, यूरोप आज भी फ्लैट है। कल जब हमने देखा था, कल भी यूरोप जो है वो हल्का फुल्का नेगेटिव ही था। अगर हम बात करते हैं एशियन मार्केट्स की, तो जापान का मार्केट आज के दिन 100 पॉइंट ऊपर था। बाकी आज एशियन मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा लैकलस्टर थे। तो आज का दिन हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर अ फॉल ऑफ यस्टरडे आज के दिन मार्केट ने लोअर लेवल्स पर कंसोलिडेट किया है। एंड में बाइंग आई, बट ये बाइंग सब्सटेंशियल बिल्कुल भी नहीं थी। बट हमारी 22,000 की जो कॉल है उसका प्रीमियम ज़ीरो हो गया। इसका रीज़न क्या है? अब रीज़न बहुत ही सिंपल है और आप लोग के सामने है। जो प्रोविज़नल क्लोजिंग है वो बहुत नीचे आई है। प्रोविज़नल क्लोजिंग आई है लगभग 21,980 के आसपास। इसका मतलब क्या है? जो 22,000 तक की जितनी भी कॉल्स थी, सब कॉल्स को ज़ीरो किया गया है। आपको चाहे स्क्रीन पर दिख रहा है कि 20,250 के आसपास है, बट जो एवरेज क्लोजिंग आई है, प्रोविज़नल क्लोजिंग आई है, वो 21,980 के आसपास आई है आफ्टर क्लोज़। इस वजह से 22,000 की कॉल्स में भी हमें कोई मूवमेंट जो है वो दिखाई नहीं दिया। सिमिलर केस अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें, बैंक निफ्टी कहाँ था? अराउंड 46,270 के आसपास था। यहाँ से भी 150 पॉइंट नीचे जो है वो बैंक निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, तो निफ्टी फाइनेंस भी लगभग 80 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। तो जो एंड में हमें अगले हफ्ते की कॉल्स वगैरह में अगर कुछ स्पाइक अप्स दिख रहे होंगे, जब एडजस्टमेंट होगा थोड़े टाइम बाद, वो आपको डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। अब आज के दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है जो हमें डिस्कस करना होगा। वो डेटा होगा यूएस का कोर पीसी इन्फ्लेशन नंबर। कोर पीसी इन्फ्लेशन नंबर को अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नंबर इसे बोला जाता है। और प्रेफर फेड जो है सीपीआई और पीपीआई के बजाय इस नंबर को ज़्यादा करता है, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस होते हैं। क्योंकि हो सकता है जो पीपीआई नंबर होता है उसमें जो है वो सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रप्शन होता है उसका कुछ असर हमें देखने को मिले। जो सीपीआई है उसमें हमें फ्यूल का हाउसिंग प्राइसेस जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिले, बट पीसी नंबर वो डायरेक्टली कंज्यूमर की जो कंजम्पशन बताता है। तो अगर ये डेटा जैसी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आता है, तो 20 मार्च को एक फेड का डॉट प्लॉट आने वाला है, उसके लिए बेहतर रहेगा। खैर, उससे पहले सीपीआई नंबर और पीपीआई नंबर भी आएगा और जॉब्स नंबर भी आएगा, वो भी देखा जाएगा। बट ओवरऑल एक डायरेक्शन अगर आपकी बनी रहेगी ना कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, तो ओवरऑल वो बेटर रहेगा आगे फेड के डिसीजंस लेने के लिए। बट अगर कुछ उछाल आता है इन्फ्लेशन में, वो डेफिनेटली जो 3 रेट हाइक इस साल जो है वो दिख रहा है। यूएस फेड का जो डॉट प्लॉट लास्ट जो आया था अराउंड दिसंबर के टाइम पे, उसमें जो है वो डेफिनेटली फिर कुछ बदलाव आएगा अगर इन्फ्लेशन आज से एक्सेलरेट शुरू होना हो जाता है। तो आज का नंबर बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये लास्ट पीसी इन्फ्लेशन नंबर है बिफोर 20 मार्च का,
जो डॉट प्लॉट आने वाला है फेड का उससे पहले। अब हमें क्या स्ट्रेटेजाइज करना है। देखिए, निफ्टी में 21,850 और 21,870 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और 22,040 से 22,060 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर आपको रेंज से बाहर निकलना है, इफ़ यू नीड डायरेक्शन, हमें रेंज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स का बहुत अच्छा एक ग्रुप बना हुआ था। तो डायरेक्शन कब आएगी? जब ये कॉल या पुट राइटर कटेगा, उसके लिए हमें रेंज तोड़नी पड़ेगी। और ये रेंज पूरे दिन नहीं टूटी, बैंक्स में टूटी, बट वो निफ्टी में थ्रस्ट नहीं था 22,050 के ऊपर टिकने का। इस वजह से वो बैंक्स में मोमेंटम नहीं आया। सब लोग सोच रहे थे कि आज मंथली एक्सपायरी है तो कुछ बड़ा मूव आ सकता है। तो ज़्यादातर ऑपरेटर इस दिन जो है यही करते हैं। ये लोग, रिटेलर जो सोचता है उसके उल्टा जाने की कोशिश करते हैं, उसके उल्टा मार्केट चलाने की कोशिश होती है। ये चीज़ आज के दिन हमने प्ले करी। सेल ऑन रेजिस्टेंस एंड बाय ऑन सपोर्ट, आज हम रेंज प्ले कर सकते हैं। तो अब कल के लिए हम लोगों के सामने कुछ फिक्स लेवल्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले 22,050 से 75, 2 दिन का ये रेजिस्टेंस है। 2 दिन से मार्केट ने मल्टीपल स्विंग हाइज जो हैं इसके आसपास लगाए हैं। ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर बाज़ार टिकता है तो हम लोग को फ्रेश जो है वो एक कवरिंग दिखाई देगी, शॉर्ट कवरिंग, और उसके बाद जो बाज़ार एटलीस्ट 22,170 तक एक बार के लिए जाएगा। ऑन द डाउन साइड में 21,850 सपोर्ट लेवल है। 21,850 अगर टूटता है तो वो एक बड़ी दिक्कत की बात होगी, क्योंकि अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 21,850 हमारा सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद मुझे कोई अच्छा सपोर्ट 21,670 के पहले दिखाई नहीं देता है। तो 21,650 से 660 तक की जो जगह है वो डेफिनेटली मार्केट में ओपन हो जाएगी। बैंक्स की बात कर लेते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, कल हमने बहुत इस चीज़ को डिस्कस किया था कि 45,650 से क्रिटिकल सपोर्ट है। आज के दिन अगर आप देखो कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद जब रेड कैंडल बननी शुरू हुई और बाज़ार नीचे आया, हमने देखा मार्केट्स ने कहाँ पे सपोर्ट लिया। मार्केट्स ने सपोर्ट लिया 45,650 पे। तो कल के लिए भी सिमिलर केस रहेगा। अगर 46,250 से 46,275 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जिसका टारगेट 46,500 के आसपास होगा। ऑन दी डाउन साइड में एक जो लेवल है मैं आपको दे रही हूँ, इसके ऊपर हम लोग इंट्राडे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे 45,950 का। 45,950 के नीचे अगर मार्केट दोबारा से जाता है कल के दिन तो 45,600 से 45,650 की तरफ तो बहुत आराम से बैंक निफ्टी चला जाएगा। निफ्टी फाइनेंस की अगर हम बात करें, क्लोजिंग अगर आप देखो तो इस एरिया के आसपास हुई है। रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है अराउंड इस एरिया के आसपास। तो रेजिस्टेंस जो है वो है 20,500 का। 20,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, फ्रेश बाइंग को मैं अवॉइड ही करूँगी। 20,500 के ऊपर निकलेगा निफ्टी फाइनेंस को, मैं तभी बाय करने के फेवर में हूँ। अदरवाइज़ आपको पता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑलरेडी जब वीकनेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो है वो साइन देते हैं। तो एक जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 20,300 का दिखाई दे रहा है। 20,300 के नीचे जो है वो निफ्टी फाइनेंस में बहुत तेज़ी से जो है वो सेल ऑफ आ सकता है, जिसके बाद फ्रेश जो ब्रेकडाउन होगा वो इसे 20,050 की तरफ लेकर चला जाएगा। तो इसके ऊपर हम डेफिनेटली वॉच आउट करेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बहुत सारे लोग सेंसेक्स को भी ट्रेड करते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ, कल के ब्रेकडाउन के बाद कल जब 72,750 की रेंज टूटी, मार्केट ने आर्ली टाइम फ्रेम पर 72,050 से 100 हमारे लिए एक बड़ा सपोर्ट है। बड़ी जो वीकनेस आएगी तो इस लेवल के नीचे ही आएगी और ऊपर की साइड
72,750 एक बड़ा जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। तो इन रेंज को हमें प्ले करना है और बीच में ट्रेड करना है। So I hope you like the video guys. See you in the next video. Till then, bye bye and take care.